हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के जो चैप्टर 1 है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें जो है MCQs हम लोग आज देखेंगे इसके। तो जो हिंदी में MCQs है उनके भी वीडियोज़ मैं लगातार बना रहा हूँ, तो ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं डैश इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो हमें बताना है। मैंने ऑलरेडी इसमें आंसर लगा दिया है, इस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, आगे के क्वेश्चंस में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि डिसाइड करना है एडवांस में ही कि क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करना है और कब करना है, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो है प्लानिंग। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस दिए हैं जिनमें से हमें सही आंसर बताना था। तो ये जो सही आंसर है वो है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना हमें क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हैं और पूछा गया हमसे कि जो नॉकआउट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं उनको हम किस तरीके से और भी जानते हैं, मतलब कौन से दूसरे नाम से हम लोग इनको जानते हैं। तो भाई देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट को हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में एलिमिनेशन होता है पार्टिसिपेंट्स का, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको जब वो एक बार हार जाते हैं, ठीक है, कोई भी टीम वगैरह हार जाती है तो उसमें क्या है, फिर दोबारा उनको मौका वगैरह नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता है। तो ये एलिमिनेशन टूर्नामेंट हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। आंसर हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो देखिए यहाँ पे लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज डैश, यानी कि जो लीग टूर्नामेंट है उसको हम किस और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम उसका दूसरा है। तो देखिए लीग टूर्नामेंट जो है उसको हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है वो है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। हमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो सही उत्तर है वो है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि समय की बचत हो और आप लोग जल्द से जल्द इसको अच्छे से कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो हमारे पास 4th क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहे हैं कि जो सिंगल लीग टूर्नामेंट है और जो डबल लीग टूर्नामेंट है ये किसके टाइप हैं, ठीक है। तो भाई देखिए ये है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के टाइप्स, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं कि ये है लीग टूर्नामेंट के ही टाइप्स हैं और लीग टूर्नामेंट को हम इंग्लिश में हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। हमारा बी ऑप्शन जो है सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5th जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड, यस, आप लोग कंटेंट जो है ना उस पर ध्यान दीजिएगा और हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये वीडियो का क्वालिटी वगैरह आप लोग मुझे बताइए कि कैसा है, ठीक है, क्या आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस वीडियो से पढ़ पा रहे हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच टूर्नामेंट एन एडिशनल चांस इज गिवन टू द डिफीटेड टीम। तो देखिए कौन से टूर्नामेंट में एक एडिशनल चांस दिया जाता है हारी हुई टीम को, डिफीटेड टीम को जो है एक एडिशनल चांस दिया जाता है, कौन से टूर्नामेंट में। तो देखिए हमारे पास जो 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें जो सही उत्तर है वो है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। द राइट आंसर इज कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है कि एक एडिशनल चांस दिया जाता है डिफीटेड टीम को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि डैश इज अ प्रोसीजर इन विच स्ट्रॉन्गर टीम्स आर प्लेस्ड इन फिक्सचर्स इन सच अ वे दैट स्ट्रॉन्गर टीम्स डू नॉट प्ले विथ ईच अदर इन स्टार्टिंग, यानी कि स्ट्रॉन्गर टीम्स स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ ना खेले। इस प्रोसीजर को, ठीक है, मतलब इस तरीके से फिक्सचर्स तैयार किए जाते हैं, ठीक। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, ठीक है, कौन सा प्रोसीजर होता है ये। तो ये जो प्रोसीजर होता है वो होता है सीडिंग। सीडिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं उनको फिक्सचर्स में इस तरीके से रखा जाता है कि वो आपस में पहले स्टार्टिंग में ही ना खेलें, ठीक है, स्टार्टिंग में आपस में ना खेलें, ठीक है, उनको बाद में जो है खेलने का मौका दिया जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं डैश मीन्स दैट गेम्स एंड कॉम्पिटिशन्स प्लेड बिटवीन 2 और मोर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो गेम्स और कंपटीशन दो या दो से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस के बीच में खेले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल्स। ठीक है, ये जो है इंस्टीट्यूशन के बाउंड्री के बाहर होते हैं, तो हम इनको कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा के जो ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो गेम्स एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। देखिए 8 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि डैश मीन्स गेम्स एंड कॉम्पिटिशन्स प्लेड विद इन द बाउंड्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक ही इंस्टीट्यूशन के बाउंड्री के अंदर जो गेम्स खेले जाते हैं और जो कॉम्पिटिशन्स खेले जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्लास 7th A और क्लास 7th B मान लेते हैं, इनका आपस में ही कॉम्पिटिशन करा दिया जाना, ठीक है, किसी भी स्पोर्ट्स में, तो हम इसको कह सकते हैं ये इंट्राम्यूरल है। ठीक है, और एक्स्ट्रा म्यूरल क्या हो गया? जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि दो इंस्टीट्यूशंस या दो स्कूल या दो कॉलेजेस जब आपस में जो है कॉम्पिटिशन्स करते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो सकता है, कोई गेम्स कॉम्पिटिशन हो सकता है, ठीक है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा म्यूरल। और ये जो है जो मैं अभी जिस क्वेश्चन पे हूँ मैं उसमें बात हो रही है इंट्रा म्यूरल की, तो जो इंट्रा म्यूरल है वो सही उत्तर इसमें है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एक सेकेंड, यस, 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं इन डैश मेथड वन टीम इज केप्ट फिक्स्ड एंड अदर टीम्स आर मूव्ड क्लॉकवाइज, यानी कि देखिए कौन से मेथड में एक टीम जो है वो फिक्स्ड रहती है और जो अदर टीम है वो क्लॉकवाइज मूव करती रहती है। तो ये जो मेथड कहलाता है उस मेथड को हम कहते हैं साइक्लिक मेथड। क्या कहते हैं उस मेथड को? साइक्लिक मेथड। अब बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10th क्वेश्चन में कह रहे हैं खो खो एंड साइकिलिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो देखिए जो खो खो और साइकिलिंग है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है? तो वो इंट्राम्यूरल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो ऑप्शंस दिए हैं और एक हमने नन ऑफ दीज लिख लिया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो ऑप्शंस दिए उसमें इंट्राम्यूरल इज द राइट आंसर। ये ऐसा क्यों है? खो खो एंड साइकिलिंग जो है वो इंट्राम्यूरल्स में क्यों आ रहा है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? यस, अच्छा यहाँ पे देखिए विच कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग जो फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड कौन सी कमिटी करती है? तो ये बहुत इजी आंसर है, आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए जो सही आंसर है वो है ट्रांसपोर्ट कमिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ये 11 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के MCQs सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, हमारा चैनल अच्छे से ग्रो कर रहा है और ऐसे ही ग्रो करते रहे आप लोगों के सपोर्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली। सी यू।